सेना में भर्ती के लिए शुरू की गई अग्निपथ योजना के विरोध में आज कांग्रेस ने सत्याग्रह करके सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया। रेवाड़ी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव विरोध प्रदर्शन में मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि सरकार सेना को कमजोर करना चाहती है। ये योजना राष्ट्र, सेना और जवानों के विरोध में है। पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने तो इस योजना को देशद्रोही बताया है। रेवाड़ी जिला सचिवालय स्थित राजीव चौक पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर वर्ष हरियाणा के करीबन 5000 युवा सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अग्निपथ योजना से महज 963 युवाओं का ही नंबर आ पाएगा। ये योजना ना देश हित में है और ना ही युवाओं के हित में है, इसलिए सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले। वहीं पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव ने अग्निपथ योजना को देशद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके सत्ता में आई थी, लेकिन आज मोदी सरकार ने नो रैंक नो पेंशन कर दिया है। एक तरफ चीन भारत की जमीन पर आ बैठा है और दूसरी तरफ मोदी सरकार सेना को कमजोर कर रही है। ऐसा ही रहा तो आने वाले 15 वर्षों में सेना में जवानों की संख्या घटकर 6 लाख रह जाएगी। अग्निपथ योजना का हम पूर्णतः विरोध करते हैं और हमारी सरकार से मांग है कि योजना वापस ले। और हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। हम देश की फौज को कमज़ोर होने के, अगर किसी भी कदम से कोई कमज़ोर होने की बात आती है तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। देश की फौज को कमज़ोर हम नहीं होने देंगे। इसमें बहुत सी बातें हैं जो अब खोल के हम रखेंगे, मगर बहुत सी हमारी आपत्तियां हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा अगर नुकसान है देश के नौजवान को तो है ही कि 4 साल के बाद आप पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन हरियाणा और ख़ास तौर पे दक्षिणी हरियाणा और वो सारे इलाके जहाँ से फ़ौज की भर्ती होती है, हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसमें आकलन किया जा रहा है हर साल हरियाणा से 5000 की भर्ती होती थी, हरियाणा प्रदेश से लगभग, कम ज़्यादा। 2019-20 में जब आखिरी भर्ती हुई, 3 साल से भर्ती नहीं हुई, उस समय हरियाणा से 5000 प्लस भर्ती हुई थी, पक्की भर्ती थी। अब ये क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का इसमें क्लॉज आया है तो उसके आधार पर 963 की भर्ती अग्निवीरों की हरियाणा से होगी। केवल 225 से भी कम पक्के होंगे। तो ये कितना बड़ा नुकसान है। एक तरफ तो 5000 की पक्की भर्ती होती थी, जिसमें हमारे ये जो ज़िले थे, दक्षिण हरियाणा के ज़िले, रेवाड़ी है, झज्जर है, महेंद्रगढ़ है, कुछ गुड़गांव का हिस्सा है, कुछ भिवानी का, चरखी दादरी का है, रोहतक है। इन ज़िलों से सबसे ज़्यादा भर्ती ये वो ज़िले थे। और राजस्थान में भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि ये जो उत्तरी राजस्थान है, अलवर, सीकर, झुंझुनू, ये पूरा इलाका, ये हमारे देश के देशभक्त इलाका ये, और देश की के लिए कुर्बान होने की नौजवानों के अंदर एक बहुत बड़ी भावना भरी हुई है इस इलाके के अंदर। मगर देश की सरकार ने उस भावना का अपमान किया है। सारे देश के नौजवान को नुकसान है, इससे फ़ौज को नुकसान है और साथ में हमारे हरियाणा को और इस इलाके को बहुत बड़ा नुकसान है। इसीलिए ये हम धरना दे रहे हैं। सर, ये जो पॉलिसी है देशद्रोही पॉलिसी है, ये सेना के हित में नहीं है। जो जवान शौर्य के लिए, सम्मान के लिए, बलिदान के लिए फौज में जाता था, जो लोग कुर्बानी देते हैं उनकी प्रतिमा जो है लोग गाँव में लगाते हैं, उनके नाम से स्कूल और उनके नाम रखे जाते हैं। उनके साथ जो ये जुल्म किया जा रहा है, देखो 4 साल में से 120 दिन तो आप देख लीजिए उनकी ट्रेनिंग पे लग जाएंगे और 460 दिन उनकी छुट्टियों के, 1120 दिन केवल नौकरी करेगा। तो जो नौजवान जो ठेके पर रहेगा वो गिनती शुरू कर देगा कि मेरे 1000 से शुरू होगा, 1-2 करके, तो उससे जो है जो मनोबल गिरेगा और उसका फ्यूचर जो है वो सुरक्षित नहीं है। आर्मी अफसर जो हैं वो तो हैं परमानेंट, और उनके नीचे जो जवान हैं वो हैं ठेके पे। 16 लाख जो है हमारे जवान
अगर इस प्रकार से भर्ती होती रही तो 15 साल के बाद 6 लाख रह जाएंगे। चीन हमारी सरहद में आके बैठ गया है। अगर इस फौज को कमज़ोर कर दिया, हमारा देश अखंड अगर एक है तो फौज की वजह से है, उनके शौर्य की वजह से है। तो मेरा ये कहना है कि इस सरकार को ये योजना तुरंत वापस लेनी चाहिए। ये देश हित में नहीं है, ये युवकों के हित में नहीं है। जो खून पसीना बहाकर सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, उनकी परिवार के लोग कहाँ रहेंगे। ये कहते थे 1 रैंक 1 पेंशन, ये 9 रैंक 9 पेंशन की स्कीम चला रहे हैं। और जो पूंजीपति हैं उनके इशारे पे काम किया जा रहा है। और मैं नड्डा साहब का विरोध करता हूँ, जिन्होंने कहा कि मैं चौकीदार की पोस्ट दूंगा। ये मैं सैनिक हूँ, कैलाश वर्गीय, मेरी छाती पे ये चोट लगी है क्यों, मैं खुद फौज में रहा हूँ। तो हम इसका विरोध करते हैं। और मैं समझता हूँ कि देखिए, सुबह का भटका हुआ शाम को आ सकता है। कृषि बिल इन्होंने वापस लिए, इन्होंने किसानों का वो किया, व्यापारियों किया। तो मेरा ये कहना है कि युवाओं का और सैनिकों का जो अपमान किया है, इस अग्निपथ योजना को वापस